अरे आ गए? हाँ। चाय तैयार है। माँ, यश भाई, आरती भाभी आज भी? वक्त हर दर्द की दवा होता है बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उन दोनों को भी तो थोड़ा समय चाहिए ना इस सब से उबरने के लिए। अरे जीजी आप भी आ गई? अच्छा हुआ, आपकी चाय भी तैयार है। अरे मेरे भगवान की कसम भाभी, आपको चाय की पड़ी है। वहाँ मेरे सत्संग में औरतें अपने खानदान की कितनी बुराई कर रही हैं, आपको मालूम भी है? क्या जीजी, क्या हो गया? यश और आरती की बुराइयां कर रहे हैं लोग मुंह भर भर के। कह रहे हैं बड़े आए पुनर्विवाह करवाने वाले। ये पुनर्विवाह तो टूटना ही था, हमें पता था पहले से। अरे लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं? ईश्वर ना करे मेरे यश और आरती का रिश्ता कभी भी टूटे। अरे हाँ भाभी, लेकिन पिछले 1 महीने से खटास तो आ गई है ना दोनों के बीच में। लेकिन लोगों को ये सब... अरे बातें हवा की तरह फैलती हैं, खास तौर पे इस तरह की बातें तो दहलीज पार करने में 1 मिनट भी नहीं लगाती। सब यही कह रहे हैं कि सिंधिया खानदान वाले अपने आप को बहुत महान समझते हैं। अपने बेटे का पुनर्विवाह करवाया, फिर क्या हुआ देख लिया नतीजा। संभाल पाए अपने बेटे की गृहस्थी। ये एक शर्मिंदगी कम थी जो अब एक और बात मिल गई है लोगों को हंसने के लिए। कौन सी बात? अरे यही कि यश सिंधिया का छोटा भाई प्रतीक किसी अनाथालय से बच्चा उठा के लाने वाला है, क्योंकि उसकी बीवी को बच्चा नहीं हो सकता। अरे आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं जीजी? लोगों का तो काम ही है बातें करना, दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना उनसे। पर आप अपने परिवार वालों को ज्यादा अच्छी तरह जानती हैं ये दुनिया वाले। क्या आपको भरोसा नहीं कि यश और आरती का रिश्ता जन्म जन्म का है? इतना कमजोर नहीं कि छोटी सी आंधी से वो टूट जाए। हाँ माना कि इस वक्त वो एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उनके जीवन में भी खुशियां वापस लौटेंगी। और रही बात प्रतीक और परिधि की, तो एक बच्चे को गोद लेने में क्या बुराई? मेरे भगवान की कसम भाभी, मैं तो सिर्फ वो बता रही हूँ जो हमारे परिवार के बारे में बाहर वाले लोग कह रहे हैं। बाकी आप जाने और आपका परिवार। चाय अंदर भिजवा देना। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन दो अलग हुए किनारों को कैसे जोड़ूं? कैसे इस घर की खुशियां वापस लाऊं मैं? माँ, अब तुम परेशान मत हो। अरे देखना तुम, जब आयु मिल जाएगा और प्रतीक और परिधि अपना बच्चा लेकर आएंगे ना, इस घर की सारी दुविधाएं, सारी परेशानियां मुंह मोड़ के यूं निकल जाएंगी। बस तुम हंसती रहो। तुम भी नाश्ता कर लो, चलो बैठो। पहले उन्हें चाय देकर आती हूँ। जाओ प्रतीक, तुम ठीक तो हो ना? I mean, अडॉप्शन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई तब भी तुमने कुछ नहीं कहा। तुम खुश तो हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि बस मुझे खुश करने के लिए हाँ कह दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है परी, ट्रस्ट मी, मैं बहुत खुश हूँ। आज जब इस बच्चे को गोद में उठाया तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए कोई अजनबी नहीं बल्कि कोई अपना ही है। और आरती भाभी ने कितना सही कहा था ना कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अगर आज इसे मैंने गोद में नहीं उठाया होता तो मैं इस खुशी से हमेशा हमेशा के लिए अनजान रहता। इट्स ग्रेट ना परी, आरती भाभी मेरे लिए भगवान जैसी। उन्होंने जिस तरह हम दोनों की जिंदगी ये नन्ही सी सौगात देकर खुशियों से भर दी है, बस मैं भी यही चाहता हूँ कि उनकी जिंदगी ऐसी खुशियों से भर जाए। कितना अच्छा होगा ना कि हमारे बच्चे के साथ साथ उनका आयु भी वापस आ जाए, तो उनकी भी वो सारी खुशियां लौट आएंगी। आई होप सो। अरे वाह, माँ देखिए कौन आया है। आ गया? अरे वाह वाह वाह, हमारा नन्हा सा मेहमान आ गया।
खुश रह, जीता रहा मेरा बच्चा। परिधि, प्रतीक भैया, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू भाभी। भाई छोटे, अब तो तू पापा बन गया है, अब तो अपना बचपना छोड़ेगा या नहीं? कांग्रेचुलेशन प्रतीक। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू भाभी, अगर आप नहीं होती तो ये पॉसिबल नहीं होता। अब तो तुम दोनों खुश हो ना? हाँ भाभी, बहुत ज्यादा खुश हूँ। भाई एक और भतीजा मिल गया मुझे। छोटे मियां अपने ताऊजी के कंधे पर बैठकर घूमी घूमी करेगा ना? अरे अरे अरे, सारी बातें यहीं खड़े खड़े करोगे या मेरे बेटे बहू को उनके बच्चे के साथ अंदर भी आने दोगे? अरे मुझे आरती उतारनी है इसकी अभी। चलो बहुत सारी मिठाइयाँ भी मंगाई है, चलिए चलिए। रुक जाओ। ये सब क्या हो रहा है इस परिवार में? पागल हो गए हो क्या तुम लोग? किसी और के बच्चे, किसी और के खून को सिंधिया परिवार की पहचान मिल ही नहीं सकती है। अरे भैया, 4 दिन के लिए शहर से बाहर क्या गए? तुम लोगों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। बच्ची ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रतीक, राधा भाभी इस परिवार का हिस्सा नई नई बनी है। उन्हें नहीं मालूम भैया को क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, लेकिन मैं तो जानती हूँ ना। मेरे जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी कि भैया के मान को किसी भी तरह की हानि पहुंचे। ये बच्चा इस घर में आ ही नहीं सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं बुआ जी? प्रतीक और परिधि ने बहुत बड़ा काम किया इस बच्चे को गोद लेके। देखिए ना, परिधि और प्रतीक भैया कितने खुश हैं। और ये खुशी इन्हें इस छोटे से बच्चे ने ही तो दी है। ये उधार की खुशी है विधि बहू, इसे सच्चा मत मानो। अरे जाने किस चोर डकैत का खून है ये। हमारे परिवार को सत्यानाश कर देगा। बुआ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये मासूम बच्चा आपको चोर और डकैत नजर आ रहा है। कोई भी जन्म से बुरा नहीं होता बुआ जी, हालात और मजबूरी उसे बुरा बना देते हैं। देखिए कितना मासूम है ये तो भगवान की देन है, वरदान है उनका, परिधि और प्रतीक भैया के लिए। तुम्हें तो बस उपदेश देने का शौक है आरती बहू। जरा मौका मिला नहीं कि हो गई शुरू। ये बच्चा इस घर में नहीं आ सकता। हमारा कोई रिश्ता नहीं है इसके साथ। बुआ जी, आप पूरा दिन पूजा पाठ करती रहती हैं, तो फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? कृष्ण जी यशोदा माँ के बेटे नहीं थे, लेकिन फिर भी यशोदा माँ को कृष्ण जी की माँ ही मानते थे, और आप भी मानती हैं। बताइए, अगर मैं गलत हूं तो। बुआ जी, अंश भी तो इस परिवार का खून नहीं था ना। लेकिन बाबूजी ने उसे एक्सेप्ट किया ना, और आज अंश बाबूजी की आंखों का तारा है। मुझे पूरा विश्वास है बाबूजी इसे भी अपना लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। रुक जाओ, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मैंने एक बार कह दिया कि ये बच्चा इस घर में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसे वहीं फेंक कर आओ जहां से उठा कर लाए हो। लीजिए, आप ही फेंक दीजिए। अरे ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? लो भाई, आपने बच्चा पकड़ो। अरे देखिए ना, देखिए। अरे बुआ जी, ये तो आपको देख रहा है। शायद आपसे कुछ कहना चाहता है। पूछे तो क्या 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 बोलना चाहता है वो आपसे? अरे ये गरम गरम क्या है?
अरे बुआ जी, सुसु होगा। अरे शैतान कहीं का, आते ही शैतानी शुरू कर दी ना। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी आरती बहू। मैंने कभी गोद में बच्चा नहीं खिलाया ना, मुझे एहसास नहीं है। बच्चे भगवान का रूप होते। मेरी दहलीज पे आए हुए भगवान के इस रूप को मैंने इतना भला बुरा कहा। मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। मैंने जो भी इससे बुरे शब्द कहे उसके लिए मुझे माफ कर देना। अब से ये बच्चा हमारे घर में ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। भैया को मैं मना लूंगी, मुझे पूरा विश्वास है वो मान जाएंगे। जिस तरह इसकी मासूम सूरत देखकर मेरा दिल पिघल गया ना, उनका भी दिल पिघल जाएगा। लो लो, ध्यान से हाँ। थैंक यू बुआ जी। अब आप प्लीज रोइए मत। नहीं, मैं कर रही हूँ। थैंक यू यशी, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। दुख की बात है कि तुम दोनों से, हम सब से आयु बहुत दूर चला गया है। लेकिन बेटा, तुमने आयु की इस छवि को घर में लाके बहुत अच्छा किया है। हाँ, ये बात तो सच है कि कोई किसी की जगह तो नहीं ले सकता है, लेकिन ये नन्हा सा प्यारा सा बच्चा तुम दोनों को आयु का दुख सहने में बहुत मदद करेगा। काश मैं आयु को ढूंढ के वापस ला सकता। कि मेरे भैया और भाभी के बीच में जो दूरी है वो हमेशा हमेशा के लिए हट जाती। आई एम श्योर आपके आने से मेरे भैया भाभी के बीच में वही प्यार वापस लौट आएगा। वेलकम सन, वेलकम होम। आरती जी, ये हमारा आयु ही है। आयु यहाँ इस घर में? अरे अब जल्दी से अंदर आइए, मुझे इसकी आरती उतारनी है। हाँ, अब तो बुआ जी के नाम पे भी मिठाई बांटेंगे हम। नान खटाई में जाएंगे। अरे जल्दी आओ। आयु कैसे मिल गया इन लोगों को और कौन लेके आया उसे घर? अगर आयु मिल गया है तो मेरी असलियत सामने आते देर नहीं लगेगी। कहीं यश और आरती को पता चल गया तो कि ये सब कुछ मैंने किया था। कहीं उन दोनों ने सबको बता दिया तो कि आयु को मैंने ही गायब करवाया था। क्या बात है? बहुत घबराई सी लग रही हो। पसीना आ रहा है? पसीना? बुआ जी, वो गर्मी बहुत बढ़ गई है ना, मई का महीना है इसीलिए। हाँ, लेकिन तुम तो अभी अभी गाड़ी से उतरी हो ना, वो गाड़ी में तो एसी है। मुझे तो तुम्हारी इस घबराहट का कारण कुछ और ही लग रहा है। बुआ की बात से ये तो साफ पता चल गया कि मेरी सच्चाई का अभी तक किसी को पता नहीं चला है। थैंक गॉड। देखो, अगर तुम कुछ उल्टा सीधा करने की सोच रही हो ना, तो उसके बारे में सोचना भी मत। अपने पिताजी के घर से तो तुम्हारा रिश्ता टूट ही चुका है। यहाँ अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की
तो सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं रहेगी तुम्हारे पास, समझी ना? आप हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? अपना काम कीजिए ना। मैं अपना काम ही कर रही हूँ। अपने भैया के घर में सुख और शांति चाहिए मुझे। शांति? और आप? रहने दीजिए बुआ जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। और हाँ, मुझे लेके अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए ही नुकसानदायक रहेगा। मेरे भगवान की कसम, ये लड़की कहीं से भी ठीक नहीं लगती मुझे। इसकी नीयत पर नजर रखनी पड़ेगी। चुप हो जा बेबी, चुप हो जा। ये क्यों रो रहा है? क्या करूं इसके लिए? आजा यहाँ पे बैठ। चुप हो जा, चुप हो जा। ओ, नहीं चुप हो रहा। मैं क्या करूं? बेबी रो जा रही, क्या करूं? तू दूध पिएगा? भूख लगी है? दूध पी, दूध पी। भूख भी नहीं लगी? क्या हुआ इसे? कोई कीड़ा भी नजर नहीं आ रहा, चोट भी नहीं लगी। क्या करूं मैं? कैसे संभालूं मैं? क्या हुआ परिधि, इतना रो क्यों रहा है? भाभी देखो ना, मैं इसे कब से चुप करवाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन चुप ही नहीं हो रहा। और इसको रोते हुए देख के तुम रोने लगी। तुम भी बच्चे की तरह रोगी तो बच्चे को कौन संभालेगा? भाभी मैं भी वही सोच रही हूँ। मैं इसे लेके तो आई, पर पता नहीं इसे संभाल पाऊंगी या नहीं। ऐसे नहीं कहते, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं ना बच्चों को संभालने का, इसलिए धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। दो इधर दो। हाँ प्लीज। ओ ले छोटू बेबी, क्या हो गया? क्यों इतना रो रहे हो? अपनी मम्मी को भी इतना अपसेट कर दिया है। आपको रोते हुए देख के खुद भी बच्चों की तरह रो रही है। अब तो चुप हो जाओ। अरे वाह भाभी, ये तो आपकी गोद में आते ही चुप हो गया। लगता है आपकी गोद में आते ही इसे सुकून मिला। इसका तो पता नहीं परिधि, लेकिन इसे गोद में लेकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। ठीक कह रही थी राधा, इसके आने से मेरे सारे घाव भर जाएंगे। बिल्कुल मेरे आयु जैसा है, मुझे पूरा विश्वास है मेरा आयु जहां कहीं भी होगा सही सलामत और खुश होगा। इसके लिए दूध ले आओ, पिला देते हैं। हाँ मैं भी। बस 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 बस। क्यों चलो दूध पी क्या? देखा भाभी, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, फिर ये दूध ही नहीं पी रहा। भाभी कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे माँ के दूध की जरूरत हो? है भी तो कितना छोटा सा। भाभी आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, आप इसे फीड करवा देंगी प्लीज? और माँ के दूध से बढ़कर कुछ नहीं होता, इतना तो मैं भी जानती हूँ भाभी। नहीं परिधि, मेरे कहने का मतलब है अनाथ आश्रम में भी तो इसको बॉटल से दूध पीने की आदत होगी ना। और वैसे भी ये तुम्हारा बेबी है, अब तुम्हें इसे संभालना है। भाभी आप भी तो इसकी बड़ी माँ है ना, और आप ही की वजह से ये मेरी गोद में आया है, मेरे पास आया है। आपसे सीखकर मैं इसे पालना सीखूंगी भाभी। हम दोनों मिलकर इसे पालेंगे। और जब आपने मेरी और प्रतीक की जिंदगी में ये खुशी लाने के लिए एक पल के लिए भी नहीं सोचा, तो अब इसे फीड करवाने के लिए क्यों झिझक रही है भाभी?
भाभी अभी तो आपने कहा था कि इसे गोद में लेकर आपको आयु जैसी फीलिंग्स आती हैं, तो अब क्या इसे इसके हिस्से की ममता नहीं देंगी आप? तुम नहीं जानती परिधि, तुमने मुझे यह अधिकार देकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी।